हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और सम के साथ वी लुकअप फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी फॉर्मूले का यूज करना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल डेटा लिया हुआ और एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डेटा लिया हुआ। अब मैं इस डेटा की हेल्प से यहाँ पर लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप और सम के साथ वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करना बताऊंगा। और साथ साथ मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको एक्स लुकअप फॉर्मूले का यूज करना बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आइए चलते हैं, सबसे पहले लुकअप फॉर्मूले का यूज करना सीखते हैं। तो लुकअप फॉर्मूला हमारा कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो वर्टिकल डेटा लिया हुआ, अब मैं यहाँ पर आपको इस डेटा में से गोलू के इंग्लिश के मार्क्स निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लुकअप। जब मैं यहाँ पर इक्वल टू लुकअप लिखता हूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है लुकअप ए वैल्यू ईदर फ्रॉम ए वन रो और वन कॉलम रेंज फॉर और फ्रॉम एन एरे प्रोवाइड द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है लुकअप फॉर्मूला, वो कैसे काम करता है। लुकअप फॉर्मूला हमारा या तो आप वन रो और वन कॉलम के अकॉर्डिंग अपना डेटा निकालना चाहते हो या फिर एरे के अकॉर्डिंग अपना डेटा निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर प्रोवाइड फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जैसे हमारा लुकअप फॉर्मूला हमारा राइट की तरफ के डेटा निकाल के देता है, लेकिन क्या है लुकअप फॉर्मूला आपको बैकवर्ड यानी बैक साइड के डेटा को भी निकाल के दे सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं गोलू को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद कॉमा, लुकअप वेक्टर में यहाँ पर मैं नेम्स को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि हमें क्या है नेम्स में से वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद कॉमा और रिजल्ट वेक्टर में अब मुझे यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो मैं यहाँ पर इंग्लिश वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर गोलू के जो है इंग्लिश में कितने मार्क्स है, 98 मार्क्स है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि गोलू के इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स है, 98 मार्क्स है। तो इस तरह से हम गोलू का डेटा यानी गोलू के इंग्लिश के मार्क्स निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पर देखेंगे गौरी के 38 मार्क्स आए। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि गौरी के टोटल कितने मार्क्स आए इंग्लिश में, गौरी के 38 मार्क्स आए। तो इस तरह से हम गौरी के मार्क्स भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो इस डेटा में से यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाले वो राइट की तरफ का डेटा निकाला है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहाँ पर इन मार्क्स को, जैसे मैंने यहाँ पर 98 लिखा और 38 लिखा है, अब मैं यहाँ पर इन मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नेम निकालना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट ने ये यहाँ पर 98 और 38 मार्क्स मिले हैं। तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मैं इक्वल टू लिखूंगा यहाँ पर लुकअप, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद लुकअप वेक्टर। अब मुझे यहाँ पर क्या है इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि जो ये वैल्यू हमारे इंग्लिश के मार्क्स में है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि ये किस स्टूडेंट को मिले हैं, यानी जो 98 मार्क्स आए हैं वो किस स्टूडेंट्स के आए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लुकअप वेक्टर में इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, उसके बाद रिजल्ट वेक्टर में मुझे यहाँ पर स्टूडेंट का नाम निकालना है तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर और यहाँ पर फॉर्मूले को नीचे मैं ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर गोलू के इंग्लिश के मार्क्स 98 निकाले थे तो सेम मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर यानी स्टूडेंट का नेम निकाल सकता हूँ। तो जो हमारा लुकअप फॉर्मूला होता है, लुकअप फॉर्मूला हमारा क्या है, राइट की तरफ के आप डेटा निकाल सकते हो और बैक, यानी अगर आपने किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ये देखना है कि ये मार्क्स हमारे किस स्टूडेंट को मिले हैं तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हम लुकअप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा लुकअप फॉर्मूला कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको वी लुकअप फॉर्मूला। अब दोस्तों वी लुकअप फॉर्मूला हमारा कैसे काम करता है। तो वी लुकअप फॉर्मूले के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर हम वापस से इंग्लिश के मार्क्स देखेंगे। जैसे यहाँ पर गौरी के इंग्लिश के मार्क्स ये है और यहाँ पर गोलू के थे, अब मैं यहाँ पर गौरी और गौरव के निकालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं वी लुकअप फॉर्मूले से इन स्टूडेंट्स के मार्क्स निकालूंगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, टेबल एरे में वापस वर्टिकल डेटा, क्योंकि जो हमारा वी लुकअप फॉर्मूला हमारा किस पे काम करता है, वी लुकअप फॉर्मूला हमारा वर्टिकल डेटा पे काम करता है। तो मैंने यहाँ पर वर्टिकल डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका डेटा शॉर्ट नहीं है तो वो हमारा आंसर गलत भी दे सकता है। तो इसके लिए जब भी आप लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप ये फॉर्मूले यूज करते हो तो आपका डेटा शॉर्ट होना चाहिए। बट मैंने यहाँ पर डेटा शॉर्ट नहीं कर रखा, तो देखते हैं हमारा जो आंसर वो सही आता है गलत आता है, तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्शन। अब आपको यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इंग्लिश हमारा कौन से कॉलम में है। तो इंग्लिश यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर नेम फर्स्ट कॉलम, हिंदी सेकंड कॉलम, इंग्लिश थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर मैं थर्ड कॉलम यानी इंग्लिश के जो मार्क्स है वो थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी आप जिस भी स्टूडेंट मार्क्स निकालना चाहते हो तो उसका एग्जैक्ट मैच यानी वही नाम लिखा हो तभी आए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट मैच कर दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे गौरी के इंग्लिश में 38 मार्क्स आए, तो मैं यहाँ पर गौरी के इंग्लिश के मार्क्स देखूं तो यहाँ पर 38 आए। अब मैं यहाँ पर इसके बाद में फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पर देखेंगे गौरव के 27 मार्क्स, अब यहाँ पर गौरव के 27 मार्क्स आ जाएंगे।
तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स निकाल सकते हो। उसके बाद में एक और मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर गोलू लिखा और उसके बाद में फॉर्मूले को नीचे में ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे गोलू के 98 मार्क्स है और यहाँ पर मैं गोलू के मार्क्स चेक करता हूँ तो 98 है। तो इस तरह से दोस्तों आप किन्हीं भी स्टूडेंट्स का VLOOKUP यानी वर्टिकल डेटा आपका है तो वर्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा VLOOKUP फॉर्मूला है वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट HLOOKUP फॉर्मूला। तो HLOOKUP फॉर्मूला हमारा कैसे काम करता है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि HLOOKUP फॉर्मूला हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा पे काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डेटा लिया हुआ, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस हॉरिजॉन्टल डेटा में से मैं यहाँ पर कपिल के साइंस के मार्क्स निकालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू HLOOKUP, यानी जो हमारा लुकअप फॉर्मूला, VLOOKUP फॉर्मूला और HLOOKUP फॉर्मूला हमेशा लुकअप वैल्यू का रिजल्ट निकालता होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू को जो हमारी है यानी कपिल है तो मैंने यहाँ पर कपिल वाले नेम को सिलेक्ट कर लूंगा। लुकअप वैल्यू मैंने क्या किया, कपिल को सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, उसके बाद में टेबल एरे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर, आपको रो देखना है यानी रो के अकॉर्डिंग देखना है। साइंस हमारी कौन सी रो में है, तो साइंस यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी साइंस है जो फिफ्थ रो है तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब रेंज में क्या करोगे, आपको ट्रू और फॉल्स यानी आपको एग्जैक्ट मैच देखना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिख दूंगा या फिर 0 लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे कपिल के साइंस में 79 मार्क्स है। अब मैं यहाँ पर कपिल देखूंगा, कपिल हमारा यहाँ पर है और साइंस उसका ये हो गया, तो साइंस में उसके 79 है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम दोस्तों HLOOKUP फॉर्मूले के थ्रू अपने किसी भी हॉरिजॉन्टल डेटा में से कोई भी उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले के नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो ध्रुव है, ध्रुव का यहाँ पर हमें एरर आ रहा है। पर जब मैंने फॉर्मूले को नीचे ड्रैग किया तो यहाँ पर हमारा एरर आ रहा है। अब वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप देखिए यहाँ पर आपने जब B12 और G17 है, लेकिन जब मैं नीचे करता हूं तो B13 और G18 हो जाए तो क्या है, हमारे डेटा की रेफरेंस चेंज होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, F4 से कॉलम को यानी जो सेल्स है हमारे, जो भी हमने रेंज सिलेक्ट की उसको लॉक कर देंगे, देन उसके बाद फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ध्रुव के 33 मार्क्स है साइंस में और यहाँ पर मैं देखूंगा ध्रुव ये हो गया और साइंस में उसके 33 मार्क्स है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी स्टूडेंट्स के हॉरिजॉन्टल डेटा में से आप उसके मार्क्स निकाल सकते हैं यानी रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा HLOOKUP फॉर्मूला है वो भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर लुकअप फॉर्मूला, VLOOKUP फॉर्मूला और HLOOKUP फॉर्मूला बता दिया है। अब इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि सम और VLOOKUP फॉर्मूले को एक साथ हम कैसे यूज करते हैं। यानी मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मुझे जो ये हमारा वर्टिकल डेटा है, अब इस डेटा में से मुझे हिंदी के मार्क्स, मैथ के मार्क्स और SST के मार्क्स यहाँ पर मुझे सम करने हैं, यानी VLOOKUP फॉर्मूला भी आपको यूज करना है और साथ साथ सम फॉर्मूला भी। यानी मैंने इस वीडियो में आपको एक तरह से नेस्टेड, जो हमारा नेस्टेड VLOOKUP क्या करता है, जैसे हमारा नेस्टेड इफ होता है यानी उसमें इफ और इफ होते हैं, इफ्स वाले फॉर्मूले होते हैं यानी मल्टीपल इफ्स होते हैं। सेम हमारा जो है VLOOKUP ऐसे नेस्टेड VLOOKUP होता है यानी आप उसमें मल्टीपल VLOOKUP यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, सबसे पहले सम, क्योंकि यहाँ पर मुझे सम भी करना है तो मैं क्या करूंगा, सम कर दूंगा और यहाँ पर नंबर 1 में यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर VLOOKUP लिख दिया। लुकअप वैल्यू यहाँ पर नेम को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पर मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, उसके बाद टेबल एरे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा, उसके बाद में सबसे पहले मैं कॉलम। अब हमें देखना है कि हिंदी के मार्क्स कौन से कॉलम में, तो हिंदी के मार्क्स हमारे सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, देन उसके बाद कॉमा और इसके बाद ट्रू और फॉल्स यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मैच कर दूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे यहाँ पर जो नंबर 1 की कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है। अब मुझे सेकंड नंबर की कंडीशन लेनी है यानी मुझे मैथ के मार्क्स शो करने, तो वापस मैं यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूला यूज करूंगा, वापस नेम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, टेबल एरे में क्या करूंगा, पूरी टेबल को वापस सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर मैथ के मार्क्स देख रहे हैं तो मैथ के मार्क्स हमारे कौन से कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पर फोर्थ कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर मैं फॉल्स लिख दूंगा, देन उसके बाद अगेन ब्रैकेट क्लोज वापस। अब यहाँ पर नंबर 3 यानी हमें SST के मार्क्स भी प्लस करने, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, वापस VLOOKUP फॉर्मूला यूज करूंगा, देन उसके बाद में लुकअप वैल्यू वापस नेम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद में टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब SST देखना है हमारे कौन से कॉलम में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी 6 कॉलम में, तो यहाँ पर मैं 6 को कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर एग्जैक्ट यानी फॉल्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद में आपको देखना है कि कितने बार ब्रैकेट क्लोज करना है, यानी अब हमने फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद में सेकंड वाला ब्रैकेट क्लोज किया, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर मैंने फोर्थ ब्रैकेट क्लोज कर लिया, देन उसके बाद में यस।
तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो एरर है वो क्या आ रहा है, एन एरर आ रहा है। अब यहाँ पर एन एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कपिल नाम, मैंने यहाँ पर कपिल नाम लिखा हुआ, लेकिन हम इस डेटा में फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कोई कपिल नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी कपिल नाम नहीं है। अब ये क्या काम करेगा, अगर आप जो भी यहाँ पर लुकअप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो वैल्यू आपकी सेम उस डेटा में होनी चाहिए। अब यहाँ पर कपिल नेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कपिल नेम की जगह मैं यहाँ पर गोलू लिख दूंगा। तो यहाँ पर गोलू लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे गोलू के 168 प्लस मार्क्स आए, यानी 168 मार्क्स हैं। अब यहाँ पर मैं गोलू के 20 के बाद में यहाँ पर मैं 82 को सिलेक्ट करता हूँ, 66 को, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या आएगा 168, और हमारा आंसर भी 168 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर सम और VLOOKUP फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर आपके डेटा में वो वैल्यू सेम नहीं है तो आपको वो एरर शो कर देगा, दोस्तों ये भी याद रखना। दोस्तों इस तरह हम सम और VLOOKUP फॉर्मूले का एक साथ यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा यहाँ पर XLOOKUP फॉर्मूला। अब दोस्तों XLOOKUP फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, जैसे हम लुकअप VLOOKUP और HLOOKUP फॉर्मूला यूज करते हैं वैसे ही हमारा सेम XLOOKUP फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू XLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, सर्च की में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद लुकअप रेंज। आपको लुकअप रेंज यानी हमें इन नेम्स में से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मैं इन नेम्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन कॉमा, अब उसके बाद में रिजल्ट रेंज। अब आपको इंग्लिश के मार्क्स देखने, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे गोलू के 98 मार्क्स इंग्लिश में आ रहे हैं। मैं यहाँ पर गोलू के 98 मार्क्स देखता हूँ, यहाँ पर मैं गोलू के इंग्लिश के मार्क्स देखता हूँ, तो यहाँ पर गोलू के इंग्लिश में 98 मार्क्स आए। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर XLOOKUP फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारे VLOOKUP, HLOOKUP, लुकअप, XLOOKUP और सम के साथ VLOOKUP फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।